Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, semester 2nd, chapter number 3rd, Sacha Hira. Already this chapter explained, and next we learn exercise number अभ्यास में एक्सरसाइज नंबर 3rd. दिस वन प्रश्न 3 कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाए. ये कहानी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. राइट इन CW. ये कहानी, ये स्टोरी आपको CW में लिखनी है. कहानी की रूपरेखा है: राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना और सुख का राज समझना. यह रूपरेखा दी गई है, इसके आधार पर आपको कहानी लिखना है. इस कहानी का नाम हम दे सकते हैं सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज. क्या टॉपिक रहेगा इस स्टोरी का? सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज. स्टार्ट स्टोरी. चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे. उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी. फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए. कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. नेक्स्ट पैराग्राफ. राजा की बीमारी बढ़ती गई. सारे नगर में बात फैल गई. तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे. बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही. नेक्स्ट पैराग्राफ. राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले. बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुँचे. जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था. राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनम्र से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है. यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा. उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है. तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है. राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया. थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई. सीख: श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है. ये कहानी कंप्लीट हो गई. आपको CW में लिखना है. नेक्स्ट कहानी 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4. निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए. मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ. आपको ये कहानी भी CW में ही लिखनी है. कंपो नोटबुक में कोई भी ये कहानी नहीं लिखेंगे. स्टार्ट. पुराने ज़माने की बात है. कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी. उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए. उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी. उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए. दोनों मालाएं बिल्कुल एक समान लग रही थी. विदेश के दरबारी
के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। ये कहानी आपको यहाँ तक तो टेक्स्ट बुक में से लिखने की है, उसके बाद मैं जो बता रही हूँ उस तरह से लिखना है। एक दरबारी खड़ा हुआ, उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान में एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन 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 करती हुई मधुमक्खियाँ आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियाँ बैठी है वह असली फूलों की माला है और दूसरी माला नकली फूलों की है। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति भी बढ़ गई। इस तरह से ये कहानी आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। यह मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं आई गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया मतलब गुस्सा हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाए, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। इसका सारांश होगा, एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ज्यों ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर पर चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। चलिए कंप्लीट दिस क्वेश्चन। स्वाध्याय ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो कंप्लीटेड। निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए। भाषा सज्जता ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर 1st, 2nd, 3rd एंड आपको CW चेकिंग के लिए स्कूल में भेजना है ओनली फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट है भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं।
सेकंड नंबर आज स्कूल की छुट्टी है। एंड थर्ड नंबर रमेश बाग में खेलता है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता है, इसे वर्तमान काल कहते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इनके कुछ एग्जांपल्स थे, है ना। जो कुछ कर रहे हैं, जो क्रिया हो रही है, वो हमको वर्तमान काल का बोध कराते हैं। जैसे मैंने उसे फूल दिया, मैं बाजार जाता हूँ, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, चूहे उछल कूद कर रहे हैं, वह विद्यालय जा रहा है, हम प्रयाग जाएंगे। यह सब क्रिया जो हो रही है वो वर्तमान काल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई। हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया और गीता ने पानी पिया। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया, क्रिया पूरी हो गई अर्थात यह काम पूरा हो गया है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया की जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। जो काम हो गया है उसे भूतकाल, और जो काम हो रहा है उसे वर्तमान काल, और जो काम होगा अभी पेंडिंग है, बाकी है, वह भविष्य काल होता है। भूतकाल के कुछ एग्जाम्पल्स ये दे रखे थे ऊपर। हेमंत ने पत्र लिखा, मीना कल मुंबई गई, माँ ने दिया जलाया और गीता ने पानी पिया। मतलब ये काम हो गया है, तो जो काम हो गया है वह भूतकाल। निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। मैंने उसे फल दिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो इसमें दिए मतलब दे दिए, ये भूतकाल की जानकारी करा रहा है ये वर्ड। और पढ़ रहे हैं, यह भी भूतकाल की जानकारी मिल रही है इससे। नेक्स्ट, गांधीनगर गुजरात में है, यह भूतकाल नहीं है। मैं चित्र आपको कल दूंगा, यह भी भूतकाल नहीं है, भविष्यकाल है, इसलिए इन दोनों सेंटेंस वाक्य का हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। फिर नेक्स्ट, हम पहले सूरत में रहते थे, यह भी क्या हो गया, भूतकाल है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल आएगा। लड़के शाम को खेलेंगे। मीना गुड़िया खरीदेगी। डाकिया डाक लाएगा। अब आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा, ये शब्द काय का बोध कराते, भविष्य काल का। ये क्रिया होने वाली है, अभी हुई नहीं है, यह क्रिया होगी ऐसा बोध कराते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। माली बाग में से फूल चुनेगा। माली बाग में से फूल चुनेगा, तो चुनेगा क्या हो गया, भविष्यकाल हो गया। हम हिंदी सीखते हैं, यह भविष्यकाल का सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। थर्ड नंबर, पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। लाएगी क्या हो गया, भविष्यकाल। मैं शिक्षक बनूंगा, यह भी भविष्यकाल हो गया। कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी, यह तो भूतकाल है, इसलिए यह सेंटेंस भविष्यकाल का नहीं है, इसमें कुछ भी हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। फिर अनिल कल पतंग उड़ाएगा। उड़ाएगा क्या हो गया, भविष्यकाल। और मैं बस में जा रहा था, तो ये जा रहा था मतलब भूतकाल, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी अंडरलाइन नहीं होगी। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। काल के प्रमुख कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ओके, थैंक यू।